चित्तौड़गढ़ की चुनावी यात्रा के बीच आज हम चित्तौड़ शहर के दिल्ली गेट पहुंचे हैं। दिल्ली गेट के ठीक अंदर आते हैं तो चंदनवाड़ी बस्ती है और चंदनवाड़ी बस्ती में तमाम लोग शाम का वक्त है, नमाज के बाद लौटे हैं। कोई अपने काम के लिए इधर तो जा रहा था, हमने रोका, कुछ बात करना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या माहौल है चित्तौड़ में? चित्तौड़गढ़ में चंद्रपाल सिंह जी आके साहब का क्या माहौल है? आकिया जी सब कर रहे हैं। आके जी कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसके समर्थन में रहेंगे लोग। तो दूसरों के समर्थन आमतौर पर मुस्लिम समुदाय को कहीं न कहीं माना जाता है कि कांग्रेस के साथ है। चित्तौड़ में क्या स्थिति है? जो सही होगा और सही के साथ तो सभी रहेंगे ना साहब। वो तो गलत जैसे कोई काम नहीं होगा तो आदमी वैसे ही। अब इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और तीसरा नाम है चंद्रपाल सिंह आकिया, किसके साथ है आप? हम तो जो अच्छा काम करे उसके साथ साहब, और पार्टी से मतलब नहीं? पार्टी से मतलब नहीं, जो अपना समर्थन में अच्छा काम करता है उसी के साथ हम तो। आप क्या कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे लोकप्रिय भाई साहब जन जन के लाडले चंद्रपाल सिंह जी आकिया साहब का 10 सालों के अंदर जो मेहनत करी है उन्होंने, हर गांव के अंदर जितनी भी विधानसभा आती है उन 7 साल के बच्चों को भी आप पूछ लोगे तो वो यही कहेगा मेरा वोट चंद्रपाल जी के साथ। हालांकि उसका वोट नहीं है, 18 साल बाद भी वोट देगा तो वो चंद्रपाल जी को ही वोट देगा। आप बताओ क्यों कटा चंद्रपाल जी का टिकट, क्या लग रहा है आपको? टिकट कटने की सबसे बड़ी यही है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी है, यही के तो हैं वो, बस वो आपसी रंजिश में कटा, ऐसा ही सुनने में आ रहा है। पर भली कमल के फूल के निशान पे लड़ो या भली किसी निर्दलीय पे लड़ो, पर जीत चंद्रपाल जी की होगी। कांग्रेस के साथ इस बार आप लोग नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस के साथ हम तो आपस में जितने भी मुस्लिम समाज है जितने भी लोग हैं तो चंद्रपाल जी एक न्यूट्रल आदमी है। वो हर 36 कौम की भला करते हैं, इसलिए चंद्रपाल जी के साथ मुस्लिम कौम, दूसरी कौमें भी साथ लगती है। वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसलिए मुस्लिम कौम के लोग भी उनको वोट देते हैं। लोग कह रहे हैं कि आप इस बार चित्तौड़गढ़ में फिर माहौल बदल रहा है। चंद्रपाल जी मान लो बैठ गए लास्ट में तो उसका फायदा किसको मिलेगा? नरपत सिंह राजवी को मिल जाएगा या नहीं, कांग्रेस जीतेगी? फिर उसके बाद तो फिर फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। नरपत सिंह राजवी किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली 15 साल से अगर यहाँ से नरपत सिंह जी राजवी साहब जीतते भी हैं, फर्स्ट बात तो हम युवा पीढ़ी उनको जानते तलक भी नहीं है, ठीक है। सेकंड ये है रीजन, अगर यहाँ से जीत भी जाते हैं तो वो जयपुर में जाके बैठेंगे, हमारे बीच में हमारी विधानसभा के अंदर नहीं रहेंगे। वो पिछली बार 2 बार वो यहाँ से चित्तौड़ से रह गए हैं विधायक, फिर भी यहाँ पर नहीं रहते थे, ज्यादातर जयपुर रहते थे वो। और हमारे ये लोकप्रिय भाई साहब जन जन के लाडले चंद्रपाल सिंह जी है। आप पार्टी कार्यकर्ता की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ठीक बात है। अब अगर मान लो पार्टी ने कह दिया चंद्रपाल जी मान गए, फिर क्या करेंगे आप लोग? चंद्रपाल जी मान गए तो जैसे चंद्रपाल जी कहेंगे हम उनके समर्थन में बिल्कुल है। हम चंद्रपाल जी के समर्थन में, जो चंद्रपाल जी फैसला लेंगे उस फैसले पर हमारे को स्वीकार है। मुस्लिम बस्तियों में कहीं कहीं एक समस्या होती है, आमतौर पर किसी भी शहरों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो वोट जो है कांग्रेस के साथ दिखता है, मगर चित्तौड़गढ़ मुझे लगता है ऐसा पहला शहर है जहाँ लोग बीजेपी के साथ है। क्या कहेंगे भाई साहब आप? उसका एक ही कारण है सीधा सा कि चंद्रपाल जी जो हैं कि वो सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं। वो जाति वाइज राजनीति नहीं करते हैं। उनका कद इतना बढ़ चुका है और बढ़ क्या चुका, शुरू से उनका नेचर है। कोई भी समाज का कोई भी आदमी उनके पास जाता है तो किसी को मना नहीं करते काम के लिए। इसी वजह से हर क्षेत्र में, हर समाज में वो लोकप्रिय है। उनका कारण ही यही उनकी लोकप्रियता का कि हर समाज का काम करते हैं। कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, रात में आप 12 बजे फोन करो उनको, 12 बजे भी आपके लिए वो तैयार है। 2 बजे फोन करो, 2 बजे भी तैयार है। तो ऐसे आदमी अब लोग कह रहे हैं कि साहब सीपी जी ने गलत कर दिया चंद्रपाल जी का टिकट कटवा के, सीपी जी को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। चुनाव तो उनको भी लड़ना है यहाँ से, ऐसा थोड़ी हो गई बीकानेर बाड़मेर जाके चुनाव लड़ लेंगे। चित्तौड़ उनका एरिया है तो चित्तौड़ से ही लोकसभा का चुनाव पिछली बार 2 बार जीते हैं और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। अब जीत नहीं पाएंगे भाई, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। हो सकता है नहीं भी जीते, पब्लिक है और कार्यकर्ता वही पब्लिक है और वही कार्यकर्ता है चित्तौड़ में। जो चंद्रपाल जी को जिताने वाले हैं वही उनके सपोर्ट में, तो हो सकता है कि हार भी जाए। चाचा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्थिति चित्तौड़ में? कोई बात नहीं, अरे थोड़ा बहुत तो बताइए, क्या माहौल है आपके यहाँ पर? आप बताइए चाचा, क्या माहौल है चित्तौड़ में? चंद्रपाल सिंह आकिया का टिकट कट गया है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस को फायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज है सर, ये कि चंद्रपाल सिंह ने 5 दिन के पहले जो भाषण दिया था उसने कहा था कि जो भी पार्टी जो सिंबल जो किसको भी देगी हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, और उसी के साथ होगा। आज पार्टी के साथ लगा करके अगर वो निर्दलीय में भी खड़े होते हैं
तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी के साथ दगाबाजी हो रही है। दगाबाजी क्या की? दगाबाजी तो उनके साथ में हुई है। नहीं, पार्टी ने उनके साथ में दगा। दो आदमी 10 साल से जमीन पे मेहनत कर रहा है, उसका टिकट काट के किसी दूसरे को दे देंगे। नहीं, उसने खुद भाषण दिया है कि जो पार्टी किसी को भी खड़ा कर देगी हम उसके साथ रहेंगे। वो भी मेरे पास है और वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। कांग्रेस के नेता चंद्रबान सिंह का खुद बोलते हुए। वो ठीक बात है। मुझे बताइए कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, फायदा तो अब जब लड़ने को पर ही मालूम पड़ेगा, बाद में अभी थोड़ी मालूम पड़ेगा। ये तो बाद में मालूम पड़ेगा कि कौन क्या कितना लोकप्रियता है। ये तो आप मानते हैं चंद्रबान सिंह की लोकप्रिय है। बस जीतने की स्थिति में है कि नहीं है? जीतने की स्थिति में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये दो में से एक नहीं होता, एक या दो। नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते इसका। जब तक वो चुनाव के टिकट बराबर कंपलसरी नहीं हो जाए, उसके बाद माहौल क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उसके बाद ही उसका जवाब दिया जाएगा। माहौल चुनाव के धीरे धीरे रंग पकड़ने के बाद बताएगा। कहाँ के रहने वाले हैं भैया आप? यही सिटी। क्या माहौल है यहाँ पे? चंद्रपाल जी जीतेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो। निर्दलीय लड़ेंगे तो भी जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। कारण क्या कारण है, क्यों जीतेंगे? जीतने का कारण तो यही है कि सभी के साथ खड़े रहते हैं हमेशा, रात दिन, कभी भी 12 बजे 1 बजे भी फोन करते तो वो सभी के साथ खड़े रहते हैं। तो भैया एक बात याद आई, भी आप कह रहे थे कि पार्टी सिंबल की बात है। अब नरपत सिंह जी कहाँ जाएंगे? नरपत सिंह जी का एरिया है जहाँ से पहले वो चुनाव लड़े। हाँ, वहाँ तो दिया कुमारी चली गई है विद्याधर नगर से। तो गलत किया ना, ये चीज होनी नहीं चाहिए। उनका एरिया है, 2 बार से वहाँ से वो चुने गए, तो तीसरी बार उनको पार्टी को मौका देना चाहिए। अगर हार गए होते हैं, भारी मतों से हार गए होते हैं, तो सीट बदलने का मतलब ही था। हारे नहीं, जो आदमी 2 बार लगातार वहां से जीत रहा है। चंद्रबान जी यहाँ से 2 बार लगातार जीत गए और अच्छी खासे तादाद में जीत रहे हैं, पब्लिक का समर्थन है उनको। उनका टिकट आप काट दोगे तो कैसे चलेगा? सवाल ही पता नहीं। सीपी जोशी जी ना तो अभी तक यहाँ पे आए हैं, ना अभी तक यहाँ पर नरपत सिंह राजवी हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष आए नहीं हैं। क्या लगता है यहाँ आएंगे तो विरोध होगा उनका? बिल्कुल होगा, विरोध क्यों नहीं होगा? 100% विरोध होगा उनका। और काला झंडा दिखाएंगे, काले झंडे भी दिखा सकते हैं। अब कार्यकर्ता अभी पूरे जोश में है चंद्रबान जी के साथ। प्लानिंग बताओगे नहीं? मतलब अभी पूरी प्लानिंग तो कैसे बता देंगे सर, आने के बाद ही पता पड़ेगा। प्लानिंग पूरी नहीं बताई जा सकती है। और भी महिलाएं शायद बैठी बात कर लेते हैं। आप लोग बताएं क्या चल रहा है चुनावी माहौल में आपके यहाँ पर? अभी तो क्या चल रहा है? क्या माहौल ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है माहौल। बीजेपी कांग्रेस? अब पता नहीं कौन जीते क्या है। अब क्या सुनने में आ रहा है? आप क्या सुनने में आ रहा है? क्या सुन रही हैं आप? हम तो बीजेपी की सुन रहे हैं। बीजेपी की सुन रहे हैं। हाँ। पर बीजेपी से यहाँ पर नरपत सिंह राजवी को टिकट मिला है। इस बार चंद्रबान सिंह आकिया का टिकट कट गया है। क्या लग रहा है इस बार नरपत सिंह राजवी जीतेंगे या फिर चंद्रबान कहीं कहीं सब पर भारी पड़ेंगे? अपने तो कोई भी जीतो, अपना काम हो जाना चाहिए। आपका काम कौन कराता है? कोई कराओ, कांग्रेस वाले कराओ चाहे बीजेपी वाले कराओ, अपना तो काम हो जाना चाहिए अपने तो बस। शाहजी क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, हमारा काम हो जाना चाहिए। कौन बेटर है तीनों में से? नरपत सिंह राजवी जो बीजेपी से आते हैं, चंद्रबान सिंह आकिया जो निर्दलीय हैं, या फिर कांग्रेस के जड़ाव? कोई मैं समझती नहीं हूँ। मैं तो कौन से आकिया है कौन से नीरज साहब, मैं तो कोई समझती नहीं हूँ। मेरे कुछ आता ही नहीं मेरे को तो। नेता कौन है, कौन खड़ा हो रहा है, इनको ये भी पता नहीं है। वोट दे देती हूँ बस। किस पार्टी को दे रहे हैं? बीजेपी को भी देते थे, कभी बीजेपी को दे देते हैं, कभी कांग्रेस को दे देते हैं। हाँ, मैं तो पढ़ी लिखी हुई नहीं है, मेरे को तो कुछ आता नहीं। आप क्या कह रहे हो? ये कह रहे जो अम्मी क्या कह रहे हो आप? किसके साथ हो? कमल के। कमल के साथ? मगर कमल ने इस बार कैंडिडेट चेंज किया है। मतलब आपका जो व्यक्ति है जिसको टिकट मिला है वो कोई और को मिला है। इस बार आकिया साहब अलग हो गए हैं, तो क्या लगता है फिर भी कमल के साथ ही रहेंगे या आकिया साहब के साथ जाओगे? देखो वेगा जो देंगे वहाँ जब जाएंगे तो वेगा उसको दे देंगे। और कमल के साथ हो तो तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी भले ही मौका किसे दे मगर वो भी कमल के साथ है। इस तरह की बात भी यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं। और भी हम लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। हाँ भैया, आपसे बात कर लेंगे 2 मिनट? चित्तौड़ में क्या माहौल चल रहा है? कौन सी पार्टी का बता तो दो यार। अरे मेरे को कुछ नहीं पता। अरे पता कहाँ घूम तो रहे होंगे रोड पे क्या? और क्या माहौल चल रहा है? और लोगों से बात करते हैं। हाँ इधर चित्तौड़ में क्या माहौल चल रहा है इस बार? क्या मालूम यार अपने। अरे चित्तौड़ में रह रहे हो, चित्तौड़ में क्या माहौल नहीं बता रहे हो? थोड़ा तो बता दो। बीजेपी कांग्रेस कौन भारी है यहाँ? बीजेपी भारी है। पर बीजेपी ने यहाँ पर चेहरा बदल दिया है। नरपत सिंह राजवी को जयपुर से यहाँ भेजा है, चंद्रबान सिंह आकिया का टिकट कटा है। तो भी आप बीजेपी के साथ रहेंगे? क्या रहेगा? बिल्कुल बीजेपी को देंगे वोट बीजेपी को जाएगा। ऐसी क्या कारण है आपको लगता है जो हर आदमी कहता है कि चंद्रबान सिंह बेहतर हैं? कुछ आपको व्यक्तिगत तौर पे लगता है ऐसा? मतलब पसंद करते हैं लोग उनको? काम करवाते हैं इस हिसाब से। क्या काम कराया है जिससे क्या लगता है आपके दिमाग में? कोई 2 चीजें हो तो बताइए। एक तो चीज हम रोड वगैरह सब बनवाए हमारे इधर कॉलोनी के अंदर। हाँ।
तो लोग यहाँ थोड़े दबे मुंह बचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बात घूम फिर के वही कि चंद्रभान सिंह आख्या का जो टिकट कटा है वो चित्तौड़ में गलत हुआ है और इसका फायदा कहीं न कहीं यकीनन कांग्रेस को मिले। मगर आज भी सहानुभूति की लहर और लोकप्रियता के मामले में चंद्रभान सिंह आख्या कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले काफी आगे हैं। तो फिलहाल चित्तौड़गढ़ के चंदनबाड़ी इलाके से इतना ही, और किसी शहर से इलाके से हम आपको इसी तरह की रिपोर्ट्स आगे भी दिखाते रहेंगे। नमस्कार।